नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार का विमान गुरुवार रात 9 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लैंडिंग के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण स्टेट प्लेन पलट गया। हादसे में सीनियर पायलट कैप्टन सईद माजिद अख्तर, पायलट शिवशंकर जायसवाल और एक अफसर घायल हो गए। सभी को ग्वालियर के JAH में भर्ती कराया गया है। विमान गुजरात के अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आया था। ये प्लेन पहले अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर इंदौर पहुंचा था। वहां अनलोडिंग के बाद बचे हुए डोज लेकर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन ग्वालियर में लैंडिंग से पहले ही प्लेन के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। सीनियर पायलट कैप्टन सईद माजिद अख्तर ने समझदारी दिखाते हुए निर्धारित पॉइंट से 200 मीटर पहले ही प्लेन को रनवे पर डाल दिया। उन्होंने स्पीड कम करते हुए विमान को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन रनवे पर फिसलकर एक तरफ पलट गया। नागपुर से हैदराबाद जा रही एक एयर एम्बुलेंस की गुरुवार रात करीब 9:10 पर मुंबई में सुरक्षित क्रैश लैंडिंग कराई गई। विमान की क्रू सहित उसमें सवार सभी 5 लोग सुरक्षित हैं। लैंडिंग गियर फेल होने के बाद प्लेन को हैदराबाद से मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया था। जेट सर्व एविएशन का C-90VT ड्रिल प्लेन नागपुर के रनवे नंबर 32 से उड़ा था। उड़ान भरते समय प्लेन का दाहिना पहिया निकलकर रनवे से दूर चला गया था। सिविल एविएशन के DG अरुण कुमार ने बताया कि प्लेन को सही सलामत लैंड करा दिया गया। लैंडिंग से पहले रनवे पर ढेर सारा फोम बिछा दिया गया था। इससे प्लेन में आग लगने का खतरा कम हो जाता है। प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट ने बेली लैंडिंग की तकनीक अपनाई। रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट और यह 79.4% असरदार है। ये उसी स्पुतनिक फैमिली की नई वैक्सीन है जिसका अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर दुनिया के 60 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। भारत भी स्पुतनिक V को मंजूरी दे चुका है। 1 मई को इसकी पहली खेप भारत आ चुकी है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इसकी नई सिंगल शॉट लाइट वैक्सीन को आने वाले वक्त में देश में मंजूरी मिल सकती है। स्पुतनिक लाइट को मॉस्को के गमलेर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। स्पुतनिक V की तरह इसे भी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने फाइनेंस किया है। RDFI के CEO किरिल दिमित्रिएव ने गुरुवार को बताया कि दुनिया भर में इसकी कीमत $10 यानी करीब 730 रुपए से कम रहेगी। DMK प्रमुख MK स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने स्टालिन को शपथ दिलाई। स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने भी शपथ ली। स्टालिन कैबिनेट में 19 पूर्व मंत्री और 15 नए चेहरे शामिल हैं। 2 महिलाओं को भी जगह दी गई है। इस मंत्रिमंडल में 2 नाम और हैं, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसमें पहला नाम गांधी और दूसरा नाम नेहरू का है। केंद्र सरकार से नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी को भुलाकर तमिलनाडु में 10 साल बाद फिर DMK की वापसी हुई है। भाजपा से गठबंधन कर EPS को भले 4 साल सरकार चलाने में मदद मिली, लेकिन चुनाव में यही उनके खिलाफ गया। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर उफान पर है। वायरस ने अब मासूमों को भी तेजी से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 1 से 10 साल के 1,47,420 बच्चे अब तक कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। बच्चों में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मार्च और अप्रैल महीने में ही देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में हर दिन औसतन 500 बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। राज्य में 11 से 20 साल के 3,33,926 बच्चे और युवा अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। नागपुर से 40,000 लीटर दूध लेकर पहले दूध ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए देर रात रवाना हुई। ये लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में दूध की डिमांड को पूरा करेगी। इस दूध ट्रेन की कल्पना के पीछे मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे और अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक अनूप सतपथी का प्रयास है। ट्रेन के माध्यम से दूध सप्लाई करने का काम मदर डेयरी द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए उनकी ओर से 97,000 का किराया चुकाया गया है। ये ट्रेन देर रात नागपुर से रवाना हुई और आज रात में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। जिन्हें मिल रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दे रहे हैं। बनारस, गोरखपुर और लखनऊ से लेकर राज्य के लगभग हर अस्पताल में बड़ी संख्या में वेंटिलेटर का
संकट है। वाराणसी में हालात ये हैं कि सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए हैं। अब नए मरीजों को आसानी से बेड मिलना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में बेड के साथ वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का संकट भी गहराता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भले ही नए मरीजों की संख्या कम होने लगी है, लेकिन अस्पतालों में और शमशान घाटों का नजारा पहले की तरह बना हुआ है। यहाँ घाटों पर आज भी शवों की लंबी कतारें लग रही हैं। गोरेगांव में एक स्ट्रीट डॉग की पीट कर हत्या करने के आरोप में 31 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आरोपी को बांगुर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना तब सामने आई जब आवारा कुत्ते की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसी शख्स ने इसका वीडियो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को टैग कर दिया। इसके बाद गृह मंत्री के निर्देश पर पुलिस सक्रिय हुई और बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान इमरान यूनिस शाह के रूप में हुई है। वह एक सेल्समैन के रूप में काम करता है। संगमनेर के दिल्ली नाका इलाके में एक अकेले पुलिसकर्मी पर 50 से 100 लोगों की भीड़ ने हमला किया है। हमलावरों ने उस आरसीपी के पुलिसकर्मी को पीटना शुरू किया, मगर पुलिसकर्मी को उस भीड़ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। साथ ही उस भीड़ ने पुलिस के चेक नाका की भी तोड़फोड़ की। महसूल मंत्री बाला साहेब थोरात के संगमनेर में दिल्ली नाका इलाके में शाम 6 बजे बड़े पैमाने पर भीड़ जमा हुई थी। पुलिसकर्मी को उस भीड़ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, मगर उस भीड़ ने उसके बाद दिल्ली नाका पर तैनात पुलिस चेक पोस्ट की भी तोड़फोड़ की। इसी के चलते संगमनेर पुलिस थाने में 15 से 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। देश में कोरोना वायरस के मामले हर रोज रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और मौतों की संख्या भी कम नहीं हो रही है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक व्यापक समीक्षा की। इस दौरान उन्हें हर राज्य और जिलों में कोविड के फैलने को लेकर पूरी जानकारी दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी फोन पर बात की जहां हालात काफी खराब हैं। पीएम ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की। समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा त्वरित और समग्र रोकथाम उपायों को सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने अगले कुछ महीनों में टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए टीकाकरण और रोड मैप की प्रगति की समीक्षा की।